है जब सूरत फर्स्ट टाइम आते हैं। सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखो कि अपन यहाँ सूरत में व्यापार सेट करने आए, रिश्तेदारी ढूंढने नहीं आए। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज भी एक अच्छा वीडियो है, अच्छा टॉपिक है। जब सूरत फर्स्ट टाइम आते हैं तो अनजान रिश्तेदार अपने को यहाँ पे बहुत मिलेंगे और इनके बारे में सटीक जानकारी देता हूँ। जो कि अनजान रिश्ते मतलब ऐसे निकलते हैं कि रिश्तेदारी पर से आदमी का विश्वास उठ जाता है, बाद में ऐसे रिश्ते बन जाते हैं यहाँ पे कई बार। अब उन रिश्तेदारों को थोड़ी सी खुल के बता देता हूँ जो अधिकतर हम भी फेस करते हैं और भी दुकानदार फेस करते होंगे। और जो नए आते हैं, अब जैसे कई बार सूरत में जब फ़ोन करते हैं, आप जैसे कस्टमर हैं, आप फ़ोन करते हैं वीडियो स्क्रीन देख के और आपको नया व्यापार करना है, आप सूरत आने वाले हैं। मान लीजिए मेरे यहीं पर किसी बंदे से आप टच में हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उनसे आप टच में है, कॉन्टैक्ट में है कि भाई मेरे को यहाँ पर विजिट करना है, आपके यहाँ पर आना है, माल भी देखना है, समझ में आता है तो मैं लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं देखता हूँ मार्केट में। तो जब वो घर से निकलते हैं तो यहाँ पे सूरत में वो ऐसा ही बताते हैं कि भाई यहाँ पे सूरत में हमारा कोई जानकार नहीं है, और एक भी जानकार नहीं है तो भैया पूरी तरीके से आपको ही प्रॉपर गाइड करना है, हम फर्स्ट टाइम सूरत आ रहे हैं। ये चीज़ भी होती है, हर कोई मतलब अनजान सिटी में नया पहली बार अपन जा रहे हैं तो, और सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के भरोसा करके जा रहे हैं तो भाई मन को तसल्ली होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइम अपन यही करते हैं कि भैया हम आ रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, तो हमारा प्रॉपर मतलब रहने का होटल वगैरह वो सब आपको ही देखना पड़ेगा, आप ही हमारे साथ घूम के सब अरेंजमेंट करवाना, जो कि हमारे यहाँ के लड़कों की जिम्मेदारी भी है। और वो आराम से आप फ़ोन करेंगे तो आपको अच्छे से होटल में प्रॉपर करेंगे, प्लस आपको यहाँ पे पिक करने के लिए भी आएंगे और यहाँ पे अपने ऑफिस में लेके भी आ जाएंगे, तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ नहीं होती है। लेकिन इनके बीच में कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ आप सूरत में उतरते ही आपको नए नए रिश्तेदार बन जाते हैं और मिलते हैं। वो रिश्तेदार कैसे होते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे आप सबसे पहले रिक्शा आप करते हैं, ऑटो करते हैं, कहीं के लिए भी अगर आपने ऑटो किया तो वो जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, वो टच में आने की कोशिश करते हैं, बिकॉज कमीशन पे काम चलता है सूरत के अंदर। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया भी है कई वीडियो के अंदर कि कमीशन पे काम चलता है, और वो टच में आने की कोशिश करते हैं अपने से कि यार अब थोड़ी बहुत तो जानकारी मिलेगी तभी तो आदमी कोई बात बढ़ाएगा। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि आप कहाँ से आते हो। अब ये उनका सबसे पहला सवाल होता है, ये जरूरी जानकारी है, सुनिएगा पूरी। कि सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप कहाँ से आते हो। इन सपोज आपने बोला मैं बिहार से आता हूँ, तो सूरत के जो कमीशन वाले हैं, जो कमीशन पे जिनका काम चलता है पूरा एक अच्छे तरीके से, अगर कमीशन हो तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ गलत करवा के वो खुद ढेर सारा कमीशन के नाम पे मतलब कि छाप रहा है, मार्जिन जितना आपको मिलना चाहिए वो उतना यहीं पे छाप लेता खुद, मुझे उससे परेशानी है भाई, सिंपल बात है। तो वो आपके टच में आने की कोशिश करेगा। टच में आने पे सबसे पहले सवाल आपसे कर लिया कि आप कहाँ से आते हो, आपने बोल दिया बिहार से। कोई भी स्टेट आप जहाँ से भी आते हैं, लेकिन मैं बोल देता हूँ नॉर्मल बिहार का। तो अब जब वो जो कमीशन एजेंट होते हैं यहाँ पे, उनका आपने भी बिहार में इतने जिलों का या इतने कस्बों का नाम आपको याद नहीं होगा जितना यहाँ के लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि डेली इतने कस्टमर इंडिया के हर कोने के यहाँ पे उतरते हैं, तो उनको सारी नॉलेज होती है कि भाई ये जिला कहाँ पड़ता है, इसके आसपास के कस्बे कौन से हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते, सब नॉलेज रहती है। हमें खुद को है यार, हम कभी गए नहीं बिहार साइड में, लेकिन हर जिला जानते हैं, उसके पास में कौन सा कस्बा पड़ता है, हमें खुद को पता है वो चीज़। क्यों? क्योंकि माल जाता है, डेली कस्टमर आते हैं वहाँ के नए, तो नई जगह को सुनने को मिलता है, नई जगह, और नए लोगों का पता चलता है वहाँ पे कि भाई ये कस्बा है, ऐसा काम चलता है वहाँ पे। इस चीज़ की नॉलेज नॉर्मली हो जाती है सूरत के अंदर। अब वो जब आप उनसे नॉर्मली बताएंगे कि मैं यहाँ से बिहार से आया, तो वो क्या करेंगे, आपको वहाँ की नज़दीकी कोई भी चीज़ हुई या फिर वो बताएंगे कि यार वहाँ पे ये सिस्टम आपके तो वहाँ ऐसा कपड़ा चलता है, मैं बताता हूँ आपको कहाँ मिलेगा यहाँ सूरत में, अपने बिहार वाले की दुकान है, मैं खुद बिहार से हूँ। वो मतलब रिश्तेदारी बनाने की कोशिश करेगा नॉर्मली। अनजान रिश्ता एक है जो मतलब सिर्फ कुछ टाइम का होगा, और वो रिश्तेदारी अपने को रिश्तों के ऊपर से भरोसा सा उठवा देगी सूरत में। वो दुकानदार भी आपको ऐसा बताएगा कि मैं आपको ऐसी दुकान में लेके चलता हूँ जो बिहार से ही है, यहाँ आके सेटअप किया है, बहुत बढ़िया माल देते हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अपन यहाँ सूरत में व्यापार सेट करने आए, रिश्तेदारी ढूंढने नहीं आए। क्यों? क्योंकि रिश्ते अपने को लड़की थोड़ी देनी है यार, अपने को रिश्ता करने आएगा अपन यहाँ पे। जहाँ पे माल समझ में आता है वो बिहार से, पंजाब से, दिल्ली से, कहीं से, अपने को क्या लेना देना है उस चीज़ से। भाई आप आ रहे हो सूरत में, अब मैं राजस्थान का हूँ,
यहाँ जब हमारे राजस्थान का कोई कस्टमर आता है तो हम ऐसा थोड़ी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं भाई हम राजस्थान से ले लो माल ले लो माल ले लो माल, हम गलत नहीं करेंगे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जगह के जब दो जने मिलते हैं तो आपस में कभी फ्रॉड नहीं करते? क्यों? क्योंकि अगर आप बिहार में रहते हो, बिहार में कभी किसी ने आपके साथ गलत नहीं किया होगा, या किस चीज की रिश्तेदारी। अब दूसरी चीज होती है इसके अंदर कि सेम कास्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी। अब जैसे कई मेरे मुस्लिम भाई आते हैं यहाँ पे, अब अपने को व्यापार में कुछ वो नहीं होती है कभी भी। आप जैसे आप भाई अब मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई फर्क इन चीजों से पड़ता नहीं है कभी भी रियलिटी के अंदर तो। और आपस में भी अपन लोगों को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, चाहे किसी भी कास्ट के हो। ठीक है, व्यापार होता है तो व्यापार तो अपने हिसाब से होता है भाई, रेट समझ में आए भाई उसका, वो थोड़ी कास्ट देख के व्यापार होता है कभी कि भाई ये मेरी कास्ट का नहीं है तो इससे नहीं लूंगा, या फिर ये मेरी कास्ट का है तो इसी से लूंगा। अब कहाँ लिखा है? ऐसी चीजें होती नहीं है ना। तो वहां पे जो एजेंट आपने अगर देख लिया कि यार ये सेम कास्ट का अपना, ये सेम कास्ट का, तो वो वैसे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई उस बाटली में उतारो उनको कि भाई आप भी ऐसे, हम भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम है, सेम कास्ट है, चलो अपने फारूक भाई की दुकान पे चलो। अब चले गए फारूक भाई के पास, अगर 500 का माल 700 में मिल रहा है तो वो क्या काम के फारूक भाई? अपने किस काम के वो फारूक भाई? अब एक नॉर्मल सी बात है यार, वहीं पे अगर वो माल आपको भाई कोई अदर कास्ट का है लेकिन 500 रुपए में दे रहा है तो वहां से लेंगे ना अपन। इस चीज में तो कोई वो रिश्तेदारी या फिर कास्ट वास्ट का व्यापार में कोई लेना देना ही नहीं होता, दूसरी चीजों में भी नहीं होता, ये तो व्यापार है यार। तो खुद समझदार हो आप इतने। तो वहां पे रिश्तेदारी, ऐसे काम के अंदर जब अपन व्यापार स्टार्ट करते हैं तो वहां पे रिश्तेदारी के भरोसे काम चालू नहीं होते इस टाइप के कि भाई ये अपना आदमी अपने साथ गलत नहीं करेगा। किसी भी दुनिया की किसी भी किताब में ये चीज नहीं लिखी हुई है कि आपका जो खुद का, आपके जिले का या फिर आपके स्टेट का कोई आदमी आपके साथ गलत नहीं करेगा। ऐसे ऐसे आदमी हैं और आप में से कई लोगों के साथ हो चुका होगा जो यहाँ पे आए हैं सूरत के अंदर। ये अनजान रिश्तों के चक्कर में ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं, ये माहौल के चक्कर में, कि ना तो मुंह से आवाज निकलती है बाद में कि यार नहीं ये तो अपने साथ गलत नहीं करेगा, और फर्स्ट टाइम आते हैं तो अपन दब के रह जाते हैं वहां पे, अपने दिल की बात कुछ बोल ही नहीं पाते उनको कि भाई मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये रेट चाहिए, मुझे आपकी ये रेट ज़्यादा लग रही है, इसमें रेट आपका ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन दिमाग से निकल जाते हैं अपने। तो वो सामने वाले ने इतना कांस्टेंट कर दिया अपने को रिश्तेदारी में उलझा के, अरे भैया वो वहाँ पे अपना माल जाता है, वो आपके जस्ट पास में उसके फलाना कुछ भी मुंह से जो नाम आ गया ना कि जगदम्बा स्टोर पर जाता है। अभी आप यार हजारों दुकान होगी, क्या जगदम्बा कोई याद रहेगी आपको? और ऐसी दुकानें जगदम्बा, माँ भवानी, ये हर सिटी के अंदर होती है यार, हर सिटी के अंदर होती है ऐसी दुकान है। वो इस टाइप के नाम लेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए कि वो आपके वहां पे माँ भवानी दुकान देखा है आपने, वो सिटी में है, वहां बाजार में, तो दुकान तो बाजार में ही होती है यार। कोई ऐसा तो है नहीं कोई घर में लेके बैठा है एकदम ही रसोई घर के अंदर उसने दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो तो है नहीं। आपको आप बोलोगे हाँ एक जय भवानी करके है, अभी आपका कोई लेना देना नहीं उस जय भवानी से, ना इनका कोई लेना देना, बस वो माहौल बना दिया है क्रिएट। समझ रहे बात को कहने वाली? तो ये माहौल जो ये अनजान रिश्ते होते हैं इस टाइप के, होटल वाले भी बनाते हैं कि हमारे रिश्तेदार का दुकान है आप पहुंच जाओ वहां पे, ये सब कमीशन का खेल है, कुछ भी नहीं है। आपका अगर सूरत में कोई जानकार भी रहता है तो भी आप खाली गाइडेंस ले लो उनसे, ठीक है साथ में आते हैं, कुछ हर एक लोग नहीं होते एकदम, जो क्लोज टची रिलेशन होते हैं ना, क्लोज कि जिनके साथ अपना खून का रिश्ता है, वो ही खाली बख्शते हैं। बाकी अगर आपका कोई यहाँ पे कजन भी है ना, वो भी भाई दुकानदार से पहले अगर बाई चांस कहीं से भी कांटेक्ट मिल गया दुकानदार के कि इस दुकान में जाना है इनको, तो अपना कमीशन उस दुकान में भी सेट कर लेगा वो। ये फैक्ट है, ये सही बात है, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं कोई बनावटी बात बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ये सूरत का माहौल ही ऐसा है कि यहाँ पे पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है, पैसे से कम कोई चीज़ नहीं है, ये चीज़ें सच है। अब जब भी सूरत आते हो तो इन चीज़ों को साइड में रख के ही आओ, जब भी सूरत आओ, कि आपको जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ जाओ, जो माल जिसका रेट समझ में आ रहा है वहाँ से परचेस करो। कोई मतलब नहीं है ये सेम कास्ट में या फिर सेम जगह में, ये सिर्फ कंफ्यूज करने वाले सौदे होते हैं और कुछ नहीं होता, मिलना कुछ नहीं है फिर लास्ट में। क्योंकि कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, अपने मन का कुछ बता नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, कैसे होगा फिर व्यापार? तो ये चीज़ें, इन व्यापार कभी इन चीज़ों को ध्यान में रख के होता ही नहीं है भाई, मेरे मायने तो यही है मानने इसमें कि व्यापार में आप अपना देखोगे कि जहाँ से मुझे 2 रुपए सस्ता मिल रहा है, जहाँ से मेरा व्यवहार अच्छा है, जिनके पास रेट सही है, जिनका व्यवहार सही है, मैं वहाँ से चालू करूँ, ताकि मतलब कि सारी चीज़ें मेरे लिए आगे के लिए भी आसान हो।
तभी करते हैं ना। तो ये स्टेशन पे या फिर मार्केट आते वक्त रिक्शा वाले, ये जो रिश्तेदार बनते हैं और अपनी जगह पे लेके जाते हैं कि भाई आप हमारे रिश्तेदार के पास ही चलो, बहुत बढ़िया दिखाएंगे आपको, तो ये माहौल बना देंगे पूरा। नहीं तो अगर आपने मन बना के अगर आप मन बना के आए हो ना कि भाई मैंने ये भाई का, मेरा ले लो कि मैंने सोनू भाई का वीडियो देखा है, मुझे वहीं पे जाना है, वहीं से परचेस करनी है, तो एक सिंपल बात बताऊं मैं आपको, देखो कि अगर आप जिद्दी हो कि भाई मुझे तो पहले वहीं जाना है, बाद में देखेंगे जो भी है, जिद्दी तो वो छोड़ देंगे आपको कि ठीक है आप ये कार्ड ले लो या मेरा नंबर ले लो, ये आपके पास सेव रखो, पहले इनका रेट देख के आओ, आप इनका रेट देख के आ जाओ एक बार कि क्या है, लेना मत वहां से, सिर्फ देख लो, क्योंकि सूरत आए हो तो 2 जगह तो घूमो, कम से कम 4 जगह तो जाओ, तभी तो पता चलेगा रेट का क्या है क्या नहीं है। ऐसे डायरेक्ट पहली दुकान में वो 500 वाली चीज 1000 में देगा, आप ले लोगे। आप आ गए यहाँ पे सूरत में, ठीक है, मेरे पास आ गए, रेट देख लिया, सब देख लिया, परचेज नहीं किया। अब आपको पता है कि एक बार वहां पे जाना मेरे को, अब निकले आप दुकान से और उस रिश्तेदार को फोन किया कि भाई आ जाओ लेने के लिए, चलो आपकी दुकान पे भी दिखा दो, तो वो तो सब सेट है पहले से माहौल वहाँ पे। तो वो मैंने जो 500 रुपए की ओरिजिनलिटी दिखाई है आपको कि भाई ये 500 की चीज़ है, ये चाहे आप 4 पीस लो चाहे 4000 पीस लो, यही रेट पड़ने वाली है, चाहे आप सामने पैक करवाओ चाहे पार्सल लेके जाओ, यही माल आपको देने वाला हूँ मैं, आप लेके चले जाओ चाहे साथ में। अगर आपको कोई भी तरीके का डर हो, शंका हो, संदेह हो किसी भी चीज़ का, तो आप लेके जाओ। अब उनके माहौल वहाँ पे पहले से सेट है कि भाई अपने रेटों में मतलब वैसे ही दिखाना, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 500 वाली चीज़ 300 में दिखा दी, 250 में दिखा दी, माइंड हाथों हाथ डाइवर्ट, अरे यार बोले यहाँ पे आधी रेट में माल मिल रहा है, वो साला लूट रहा है, वो तो अपने को अभी मतलब अपने माहौल बना देता, अपना खुद का अपना बजट खराब कर देता, अपना व्यापार खराब कर देता। तो आप वहाँ से परचेस करते हो, कर लेते हो, खुश होके कर लेते हो कि यार बहुत सस्ता मिल रहा है, उसको थैंक यू भी बोलते हो कि यार ये रिश्तेदार अपने को सही मिला, ये जिसने मतलब कि अपने को सही रास्ता दिखाया, सही जगह से माल दिलाया, सस्ता दिखाया, हर चीज़ में मतलब सहूलियत, नाश्ता भी करवाया, खाना भी खिलाया, सब चीज़ व्यवस्था बढ़िया करवा दिया, परमानेंट भाई का नंबर सेव। अब जैसे ही यहाँ से जाते हो तब खेल होता है असली शुरू। और जो एक वीडियो में पहले बोला भी था मैंने कि उनको मतलब ही नहीं है आपने क्या खरीदा है, क्या लिया है, कौन सी रेट में लिया, कौन सी नहीं लिया, खेल जाएंगे पूरा वो आपके साथ। अब वहाँ पे जाने के बाद में वो रिश्तेदार से ज़िंदगी में अगर कभी आपकी बात हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। बात होने, शक्ल कभी ज़िंदगी में शक्ल नहीं देख पाओगे, और शक्ल देखनी दूर की बात है कि सिंपल फ़ोन पे कभी तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी उस रिश्तेदार से। बस वो उतनी ही रिश्तेदारी थी, 1 दिन की 2 दिन की, उसने अपना निकाल लिया। अब 2 रिश्तेदार जब होते हैं तो एक को तो भाई नीचे आना ही पड़ता है, दूसरा गेम बजाता ही बजाता है हमेशा, तो उसने गेम बजाया और अपन ने बजवा लिया, बस ये इतनी सी गणित है। तो ये ऐसे होते हैं सूरत के रिश्तेदार, जो अनजान रिश्ते होते हैं, ठीक है। आपके जानकार यहाँ रहते हैं, बाकायदा उनसे पूछो आप मार्केट का, उनके साथ में आओ, कहीं पे भी विजिट कर रहे हो आओ, आराम से देखो करो, सब चीज़ें ओके रहती है। पर ये अनजान रिश्ते की बातों में आके कभी भी इस टाइप का डिसीजन मत ले, व्यापार खराब हो जाता है और कुछ नहीं। करते हैं फिर अगले वीडियो में फिर बात, उम्मीद करता हूँ ठीक लगा होगा। बस ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आने पे, यहाँ पे जब भी आप आओगे ना देखोगे भी कि भाई वो गलत नहीं बोलता है, ये चीज़ें मतलब बताता है तो सटीक आपको दिखेगी वो चीज़ें। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।